I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So today's our topic is finite points of continuity. ठीक है, तो finite points of continuity, what does it mean? देखो, अधिकतर जो हमने इस चैप्टर में फंक्शंस पढ़े हैं वो कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं. सही बात है, फंक्शन चल रहा है, ऐसे चल रहा है और यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर चलो यहाँ से चलना शुरू हो गया, ठीक है, या ऐसे चलना शुरू हो गया, ये भाई डिसकंटिन्यूअस हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखोगे ना तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. तो कितने पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है? इनफाइनाइट. ठीक है, लेकिन अभी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है. अभी जो भी सिचुएशन आएगी उसमें क्या होगा कि फाइनाइट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मिलेगी आपको. ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो फंक्शन है ना अपना फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट फाइनाइट, या ऐसे लिख लो एट वन और फाइनाइट पॉइंट्स. तो जो अपना एफ एक्स होगा फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट वन पॉइंट और फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे. एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख लो, नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है. लेकिन ये ऐसा कौन सा फंक्शन है तो देखो जल्दी से. ऐसे भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर एंड 2 minus x. लेट्स से when x belongs to rational number, when x does not belong to rational number. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसा कि हम जानते हैं हर एक रैशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर आता है. मतलब एक ये रैशनल है, ये जो नंबर है ना वो रैशनल है, इससे इधर एक रैशनल होगा, इरेशनल होगा, इससे इधर भी एक इरेशनल नंबर होगा, ये पक्का है. फिर ये एक इरेशनल है तो इसके इधर एक रैशनल होगा और इसके इधर भी एक रैशनल है. ऐसे ही अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना होता है. कोऑर्डिनेट प्लेन में हर एक रैशनल पॉइंट के बाद इरेशनल पॉइंट आता है. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे. इसका मतलब देखो, रैशनल पे तो ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है, इरेशनल पे ये. लेट्स से एक्स को मैं पुट करता हूं, एक्स को मैं 0 पुट करूं अगर, तो ये कितना है 0 और ये कितना बनेगा 2. लेकिन 0 कैसा है, रैशनल नंबर है, तो आंसर आना चाहिए 0. लेकिन जब मैं 0 टेंडिंग बात करूंगा, टेंडिंग टू 0, लिमिट ध्यान से देखना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, 0 नहीं है, 0 के जस्ट पास में, बराबर में. और तो बराबर में कौन है, इरेशनल नंबर, इधर भी और इधर भी. सही है, तो कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे, 2 minus x. ठीक है बच्चों, कौन सी, 2 minus x. ओके गुड. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 minus x विल बी क्या होगा, 2. सही है या नहीं, 2. और फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही थी, 0, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 0 जब पुट किया तो किधर पुट होगा, इसमें, क्योंकि x इक्वल टू 0, जो 0 है वो रैशनल नंबर है. लेकिन जब लिमिट लगाई x टेंडिंग टू 0, तो 0 नहीं है, 0 के पास में है, और 0 के पास में कौन होगा, इरेशनल नंबर. सही है या नहीं, जो कि कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ऐसे इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर जब होगा तो आप डेफिनेशन यूज करेंगे 2 minus x और आंसर क्या आएगा 2. तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि हर एक पॉइंट पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस केस में यस, हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी. नहीं, सॉरी, लेट मी थिंक. हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है, हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी. जैसे यहां पे एक कैसा नंबर है मैं बता देता हूं, लिमिट एग्जिस्ट का भी बता देता हूं और कॉन्टिन्यूटी का भी बता देता हूं. तो लिमिट एग्जिस्टेंस का अगर मैं बात करूं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करूं, तो देखो, लेट्स से लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा वेयर अल्फा इज अ रैशनल नंबर. व्हाट, रैशनल नंबर.
तो अगर अल्फा रैशनल है तो एक्स टेंडिंग टू अल्फा कैसा होगा, इर्रेशनल। ऑब्वियसली उसके आसपास तो इर्रेशनल नंबर होंगे ना, तो कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, 2 माइनस एक्स वाली। ठीक है बच्चों, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 माइनस एक्स और राइट हैंड साइड में भी 2 माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस अल्फा, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर इसी सिनेरियो में लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा और अल्फा जो है वो होता इर्रेशनल नंबर, अल्फा जो है वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर के आसपास कौन होंगे, रैशनल, तो डेफिनेशन कौन सी यूज करोगे, एक्स स्क्वायर वाली, तो आंसर क्या आता, अल्फा स्क्वायर। बात समझ गए या नहीं, तो यस लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर है मेरी बात, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है किसी रैशनल नंबर के लिए भी और इर्रेशनल नंबर के लिए भी। लेकिन जब फंक्शनल वैल्यू निकालने जाओगे आप, इस केस में अगर फंक्शनल वैल्यू निकालोगे एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा इर्रेशनल है तो डेफिनेशन ये वाली यूज करेगा और आएगा 2 माइनस अल्फा। और इस केस में अगर आप फंक्शनल वैल्यू निकालने जाएंगे तो एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा रैशनल है तो डेफिनेशन ये वाली यूज करेगा एक्स स्क्वायर वाली, और दैट इज अल्फा स्क्वायर, दैट इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि हर एक पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है या नहीं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, ये बात आप ध्यान से समझेंगे। ठीक, ओके ओके, तो कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर लेता हूं एक बार जल्दी से। इतना तो पता चल गया कि मैक्सिमम हर एक पॉइंट पे ना ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन कुछ पॉइंट होंगे जहां पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कैसे, देखो अब ध्यान से। मान लो कोई एक नंबर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, है ना, कोई एक नंबर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, और अल्फा मान लेते हैं रैशनल है। अल्फा क्या है, रैशनल, तो यहाँ पे डेफिनेशन यूज होगी रैशनल वाली, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू अल्फा है 2 माइनस एक्स, फाइनली आंसर विल बी 2 माइनस अल्फा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 2 माइनस अल्फा। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आंसर आ गया 2 माइनस अल्फा। एंड अब फंक्शनल वैल्यू की बात करूं तो वो आएगी अल्फा स्क्वायर। फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि रैशनल के लिए तो ये डेफिनेशन है, तो ये आ गई। ओके, अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन, मतलब लिमिट नहीं, सॉरी, फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस if 2 minus alpha equal to alpha square, if 2 minus alpha equal to alpha square, जो लिमिट है उसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, देखो सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2, देन अल्फा विल बी व्हाट, माइनस 2 एंड 1, अल्फा विल बी व्हाट, माइनस 2 एंड 1। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस 2 और 1, या एक्स इक्वल टू माइनस 2 और 1 के लिए फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 और 1 के लिए फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज एट ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सेप्ट माइनस 2 और 1 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है या नहीं, ओके। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे उसके लिए भी तो निकालनी चाहिए, व्हेन x इज इर्रेशनल, तो ठीक है, लो अल्फा व्हेन x इज व्हाट, इर्रेशनल, तो यहाँ पे क्या, कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे, एक्स स्क्वायर वाली क्योंकि जब अल्फा इरेशनल है तो एक्स टेंडिंग टू अल्फा कैसा होगा, रैशनल होगा। ओके, तो देन इट इज दिस, और एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा, वो आएगा 2 माइनस अल्फा, और टू मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे शुड बी इक्वल, वही वाली बात आ गई या नहीं, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, और अल्फा कितना आ गया, माइनस 2 एंड 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लो ये भी आ गया। तो यहां से मुझे पता चल गया फंक्शन सिर्फ 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप समझ पा रहे होंगे तुम, ग्राफिकली इसको दिखा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक बारीक पॉइंट पर भी, मतलब एक जस्ट एक पॉइंट पे, ठीक है,
अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ना तो इसी के अंदर कई सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं एक्चुअल में। ठीक, एक पॉइंट किसे कहते हैं? जिसकी रेडियस 0 हो, लेकिन ये इसकी रेडियस है कुछ ना कुछ, है ना, इतना छोटा पॉइंट है, ये समझ के देखो। और उसके आगे जस्ट एक आगे जो पॉइंट होगा वो दूसरी वैल्यू देगा, फिर उसके जस्ट आगे वो फिर वापस वहीं उसी की वैल्यू देगा जो पहले वाला था, फिर ऐसे हर एक पॉइंट ब्रेक हो रहा होगा एक्सेप्ट -2 and 1। तो ऐसे करके जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं फाइनाइट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाले, ठीक है, जिसमें फाइनाइट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, उनको ऐसे टैकल किया जाता है। एक पॉइंट मान लो अल्फा, ठीक है, उसके हिसाब से आप लिमिट निकालो और फंक्शनल वैल्यू निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। अभी इसके ऊपर और क्वेश्चंस देख लेंगे, उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लें। ओके, तो स्टूडेंट्स जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे ये दिया है, पहला बताना है कि किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब तक हम डिसकॉन्टिन्यूटी निकालते थे कि किन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, अब निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो आप रैशनल और इरेशनल, तो इस केस में x = 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, x = 0 मतलब जब ये और ये दोनों सेम हो जाएं, जिन पॉइंट पे ये दोनों सेम हो जाएंगे वहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे x = 1 - x, दैट इज x = क्या? 1/2। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या हो गया ये? पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑब्वियसली इसमें जब आप लिमिट लगा के देखोगे अल्फा मान के, तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी, अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 - अल्फा टाइप। ठीक है, तो वहां से 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हो, x² = 1। ठीक है, क्या लिखा है? x² और ये क्या है? 1। तो x² = 1, हैंस व्हाट? x = क्या? ±1। ठीक, x = क्या आ गया? ±1। तो ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन द गिवन फंक्शंस आर दिस। तो ऐसे करके निकालते हैं, अदरवाइज ये हर जगह कैसे रहेंगे? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, समझ आया? ओके, तो ये तो थी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक फंक्शनल इक्वेशन आपको दे दी जाए और उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूटी को कैसे डिस्कस करते हैं, तो अब हम देख रहे हैं। उससे पहले आप जल्दी से इसको लिख लेना, ये जो भी एग्जांपल्स हैं इनके आप पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिख लेना। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, तो बच्चों अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। एक फंक्शनल इक्वेशन आपको दी जाए और उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए। तो एक क्वेश्चन के जरिए हम समझ रहे हैं कि लेट्स से वी हैव इफ f(x) is defined as f of x plus y equal to f of x plus f of y, then discuss its continuity। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि यार हम तो ऐसे करते हैं, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं कि लिमिट, मान लो कोई एक रैंडम पॉइंट है x = अल्फा, लेट्स से तो मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट्स चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x = अल्फा। लेट्स चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x = अल्फा। ठीक है, कैसे करते हैं फिर? लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा नेगेटिव f(x). ठीक है बच्चों, ओके।
इक्वल होगी लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव fx। ऐसा होना चाहिए, ठीक है या नहीं, ऐसा होना चाहिए। एंड दिस शुड बी इक्वल टू f ऑफ अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू f ऑफ अल्फा, तब जाके मैं कहूंगा कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ओके, तो आप ध्यान से देखना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसे बोलते हैं क्या, LHL, इसे क्या बोलते हैं, RHL, और ये क्या है अपनी फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, ये हो गई हमारी फंक्शनल वैल्यू। तो मैं अगर LHL की बात कर रहा हूं तो LHL में हम कैसे निकालते हैं कि लिमिट x इज टेंडिंग टू अल्फा माइनस h, अल्फा से हल्का सा छोटा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे x को क्या पुट कर दिया, सॉरी मतलब ऐसे नहीं, x को लिखते हैं अल्फा माइनस h और फिर लिमिट ऐसे लगाते हैं, वेरिएबल चेंज किया ना मैंने, अल्फा माइनस h, क्लियर, ओके। अच्छा, अगर ऐसा है तो यहाँ पे अल्फा माइनस h क्या होना चाहिए, देखो कैसे डिफाइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ माइनस h, ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो क्लियर है, ओके। दूसरी चीज इधर देखते जाओ, RHL में मैं क्या कहां पे पुट करूं, देखूंगा x इक्वल टू अल्फा प्लस h पे, यहां पे आएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस h, ठीक है, फिर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ h, ऐसे लिख लूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे आपको नोट करने की क्या जरूरत है, नोट ये है कि वेन एवर वी आर गिवन f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो मुझे ना f0 की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और निकाल सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे निकाल सकते हैं। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि निकाल भी लेनी चाहिए, बेटर होता है, उसका यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं। और कैसे निकालते हैं, वी नो वेरी वेल कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट कर दो, तो इधर क्या बनेगा f0 प्लस 0, और ये अपना f0 और ये f0, दैट इज एक f0 से एक f0 कट गया, तो आंसर क्या आया, f0 इज नथिंग बट 0, f0 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक, ओके। दैट मीन्स h इज टेंडिंग टू 0, तो 0 पुट करो, f0 बनेगा, और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी है कि लिमिट के ऑपरेशन लगाओगे आप, 0 पुट किया तो f0 तो डिफाइंड है, दैट इज 0, दैट्स ऑल। तो सिर्फ क्या बचेगा, f अल्फा, यस, और यहाँ पे भी f0, तो ये भी कौन, f अल्फा, और फंक्शनल वैल्यू क्या है, f अल्फा। तो LHL is equal to RHL and it is equal to functional value. Hence, this function is continuous everywhere. This function is continuous everywhere. इसका मतलब कभी भी आपको फंक्शनल इक्वेशन दी जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि भाई इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो कैसे करेंगे आप, एक रैंडम पॉइंट लेंगे x इक्वल टू अल्फा, है ना, और उसमें आप LHL निकालना शुरू करेंगे अल्फा माइनस h, और इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अब वो कैसे करना है वो तो आपको देखना है, ठीक है, जो आप यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर सको। तो अलग अलग क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसमें आप कर सकते हो कन्वर्ट, ये चीज़ आपको अभी डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर आएगा उसमें और अच्छे से डिस्कस की जाएगी कि कैसे फंक्शनल इक्वेशन को इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें करनी भी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं मिलता, कई बार कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इतना तो तुम्हें चलो समझ आ गया है कि फंक्शनल इक्वेशन जब भी दी जाएगी हमें, तो हम LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू हमें पता ही है, हम निकाल के देखेंगे और फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करके देखेंगे। अगर रिजल्ट सेम आ जाते हैं तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, और अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा लगता है आपको कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे, तो उन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, है ना। या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस तो होंगे काफ़ी सारे पॉइंट पे,
लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा हो सकता है कि चलो डिसकंटिन्यूअस हो गया ग्राफ, तो आपको पता चल जाएगा वो। अच्छा, मोस्टली ना इन केसेस, जो ये केसेस हैं, इसमें आपका आंसर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर ही आने वाला है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ केस। ओके ओके, नो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।